यार देखो, कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या? ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। यार ये तुम क्या कह रही हो मुझसे कि तुम्हारा बेटा आने वाला है? अभी अचानक से तुम्हारा बेटा कहाँ से आ गया? अच्छा नाराज मत हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल समझ गया मैं। चलो खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना बहुत। ओके बाय बाय। शकीला कैसी हो तुम मेरी जान? अभी 3 साल पहले तो बात की थी हमने। एक बात बतानी थी तुम्हें, वो दरअसल मैं हेलो, फोन बंद कर दिया। यार मारवी तुम वाकई बहुत बुरी हो। जितना मैं सोच रहा था तुम्हारे बारे में उससे ज्यादा बेशरम निकली तुम। हद है तुमसे। क्या रिमशा हो तुम? हाँ मैं तुमसे ही कह रहा था रिमशा, तुम वाकई बहुत बुरी लड़की हो। हद होती है हर बात की। हाँ कर दो फोन बंद मेरा। इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं है यार। हेलो आयशा गुल, तुम जानती हो तुम दुनिया की सबसे प्यारी और बहुत खूबसूरत लड़की हो। अच्छा कौन हूँ मैं उजैर बात कर रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। अच्छा शादी हो गई? मेरी तरफ से सलाम कहना दूल्हा भाई को। खुश रहना। वाह उजैर बेटा, क्या किस्मत लेके पैदा हुए हो। हैरत हो रही है मुझे। अरे लड़की मेरे अलावा तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? पागल तो नहीं होगी तुम? अरे उजैर, मेहताब कैसी हो तुम यार? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। सिनान से जॉब के बारे में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, बात बनी कोई? हाँ कह तो रहा है कि बात बन जाएगी। वो भी बात करेगा अपने बॉस से, लेकिन अभी तो एक प्रॉब्लम और है। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन क्यों? दरअसल बहुत कर्जा हो गया है मुझ पर, जिसकी वजह से 2 महीने का घर का किराया नहीं दे पाया, तो मालिक मकान ने मुझे घर से निकाल दिया। सोचा था कहीं और रहने की जगह मिल जाएगी। फिलहाल तो होटल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सड़क ही मेरा ठिकाना है। ज़ैनब भी आजकल यहाँ पर नहीं है। क्या कहा? समझा नहीं मैं। नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। कुछ ना कुछ तो है मेहताब, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ। मैं अंकारा जा रही हूँ, बल्कि शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा। मेरी एक रूममेट है ज़ैनब, वो छुट्टियों पे गई हुई है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए उसके अपार्टमेंट में रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन ठीक है तैयार हूँ मैं। वहाँ रहना मुश्किल है। अब ऐसा तो ना कहो मेहताब, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मदद करो मेरी। कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही मुझे कोई और जगह मिलेगी मैं चला जाऊंगा वहाँ से। कहीं वो बुरा ना मान जाए। बुरा तो तब मानेगी ना जब उसे पता चलेगा। बिल्कुल खामोशी से रहूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हें बहुत एहतियात से रहना होगा वहाँ, अपार्टमेंट में किसी को पता ना चले। ठीक है, वादा करता हूँ मेरे बारे में वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। और हाँ, उस घर में किसी को मत बुलाना। यार कैसी बातें कर रही हो, अफसोस हो रहा है। ऐसा समझती हो तुम मुझे? मेहताब बहुत अच्छी हो तुम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नैना आप ये क्या बना रही हैं? मैं स्मर्फ बना रही हूँ। ये कैसा स्मर्फ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। टीचर ये दरअसल डॉक्टर सिनान का है स्मर्फ। वाह नैना, कितना अच्छा बनाया तुमने, बिल्कुल असली लग रहा है। अच्छा ठीक है नैना, वैसे इसकी खास बात क्या है? सर इसकी खास बात यह है कि इसको सबसे पहले जाकर अपनी अम्मी से बात करनी होगी। मैं समझा नहीं तुमने जो भी कहा, लेकिन ठीक है। नैना क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? नहीं तो तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो यहाँ, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? नहीं हूँ नाराज मैं तुमसे बिल्कुल भी। तुम सच में नाराज नहीं हो ना? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। नैना देखो, मैं हॉस्पिटल छोड़कर इतनी दूर इस बेकिंग क्लास में इतनी खवातीन की होते हुए सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए आया था। देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। क्या समझाओगे तुम मुझे? हाँ यही कि तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद नहीं आऊंगी, और क्या समझाना चाहते हो मुझे? तुम कैसे भूल सकते हो कि मैं डॉक्टर नैना हूँ और मैं दिल जीतना जानती हूँ। मुझे पसंद कर लेती हूँ अगर तुम मेरे बारे में बताते उन्हें। मुझ में कोई कमी भी तो नहीं है। देखना जिस दिन उनसे मेरी मुलाकात होगी वो मेरी फैन बन जाएंगी। मैं उनको इतनी प्यारी लगूंगी कि वो खुद को भूल जाएंगी, और तो और हर वक्त तुम मेरा ही जिक्र करती रहेंगी और तुमसे कहेंगी कि मुझसे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। तो तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है। ठीक है तो फिर देख लेंगे हम। ओके देख लेना।
क्या किया ये? अभी नैना, बताती हूँ मैं तुम्हें। नैना रुको रुको, नैना रुको। नैना ये क्या कर रही है आप? यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मत करें ऐसा। मेरी बात सुने, नहीं करें। क्या मुसीबत है? नैना रुक जाओ, ना करो ऐसा, प्लीज ऐसा ना नैना, मैं क्या करें। करती? रख दे इसे आप वापस। मजा आया? आप हट जाइए। चुप, आई एम सो सॉरी सबके लिए। यार हंसना बंद करो हंसना। आज पहली बार मुझे बेकिंग क्लास से इस तरह निकाल दिया गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यार नैना, इससे पहले तुम कितनी बेकिंग क्लासेस ले चुकी हो? हाँ, 8। झूठ मत बोलो मुझसे। हाँ झूठ बोल रही हूँ। तो फिर यार वहाँ केक ही केक था, तो उन्हें समझना चाहिए। और गलती से उनके मुंह पे लग गया तो क्या हो गया? उनको मुझे इस तरह से क्लास से निकालना नहीं चाहिए था। बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। नैना, वैसे तो तुमने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उनके मुंह पर क्रीम नहीं मलनी चाहिए। हाँ ये तो गलती थी मेरी। यार हर जगह केक ही केक हो गया है। एक मिनट रुको। हो गया। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें पहले ड्रॉप कर देता हूँ, फिर हॉस्पिटल चला जाऊंगा। तुम इस हालत में वहाँ वापस जाओगे? हाँ कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा शर्ट पड़ी है मेरे पास। अच्छा ठीक है फिर। क्या? मेरा मतलब है कि शर्ट है वहाँ, और आप इस तरह भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, क्या बुरी बात है? लेकिन मुझे जाने से पहले स्टोर पे ड्रॉप कर देना। ठीक है। मेरा फोन किसका है? हाँ हेलो जैनब, क्या तुम आ रही हो मेरे पास? हाँ तुम आ जाओ मेरे पास, मैं बस ग्रोसरी लेकर घर ही पहुंच रही हूँ। हाँ भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, मैं पहुंच रही हूँ। चलो मिलते हैं फिर। उफ 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 उफ। फ्रिज तो देखो खाली है बिल्कुल। कम से कम कुछ खाने पीने की चीजें ही रख देता। चलो विटामिन सी तो रखा हुआ है। देखो तो जरा जंक फूड। कैसा डॉक्टर है ये? खुदा हाफिज। ए लड़के, बात सुनो मेरी, इधर आओ। जी बोलिए। ये क्या है बताओ? मैडम मशरूम्स हैं ये। बिल्कुल सही कहा। इसकी ईडी कहाँ है बताओ? हाँ क्या चीज? अरे एक्सपायरी डेट का पूछ रही हूँ तुमसे। बताओ मुझे कहाँ लिखी है एक्सपायरी डेट? क्या ढूंढ रहे हो? ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हें मिल नहीं रहा? मुझे दो। एक्सपायरी डेट ढक्कन पे लिखी होती है, और इस ढक्कन पे क्या डेट लिखी है देखो? मार्च। और अभी कौन सा महीना चल रहा है बताओगे मुझे? हाँ ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सब खिला के मारना चाहते हो क्या हमें? मैम ये मैनेजर को दिखाऊंगा मैं। हाँ हाँ जरूर दिखाना तुम, लेकिन उससे पहले न्यूज में आ जाएगा कि कितने लोग इस्तांबुल में एक्सपायरी खाना खा के मर गए। ये लो रखो उसे। हद कर दी इन लोगों ने भी। इतना बड़ा स्टोर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल भी बात मत करना मुझसे, बिल्कुल भी, समझी तुम? मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना, बिल्कुल भी।
मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, हद होती है। क्या औरत है यार। उफ। हाँ, शुक्र है कि ये मिल गया। ऐसा करती हूँ कि ये दोनों ही उठा लेती हूँ। हाँ, इतना काफी होगा मेरे लिए। हाँ, उनको देखो जरा, इतने ऊपर रख दिया है कि मेरी जैसी लड़की का तो हाथ ही ना पहुंचे वहाँ। खुद तो उतर के आओगे नहीं जो इतना ऊपर रख दिया है। ओह मेरी नाक टूट गई। ओह गॉड। ओह 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 ओह। ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया मैंने, गलती से हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है। ओह गॉड। आप तुम मुझे यकीन था कि तुम ही होगी। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? देखिए, ये जानबूझ के नहीं किया मैंने। जवाब मत देना मुझे, जवाब मत देना, हरगिज मत देना। देखिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं तो बस सामान उतार रही थी। ये कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। खुदा के लिए मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम? अरे मैं आपका पीछा नहीं करी, मैं तो घर का सामान लेने आई थी जो कि खत्म हो गया है। और घर पर जैनब भी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे जाना जैनब है। कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है जैनब। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं क्या करूं? मेरा पीछा छोड़ दो बस। आपने ही तो पूछा कि जैनब कौन है, मैं तो बस जवाब दे रही हूँ आपको। या अल्लाह, मैं किस अज़ाब में फंस गई हूँ। पहले तो तुमने मेरी नाक तोड़ दिया, मुझसे क्या चाहती हो? लाए दिखाई, मुझे नाक टूट हरगिज करीब गई। मत आना, दूर रहो, जरा दूर रहो मुझे मुझसे। देखने तो दे। क्या हुआ है आपको? शुक्र, टूटी नहीं, बस चोट आई है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आप यहीं रुके, मैं बस अभी आती हूँ। रुकिएगा। तुम मत आना, तुम आप मत बस आना, रुके, बस मैं आती हूँ, जाओ, आती हूँ। जाओ, कहीं मत जाओ जाइएगा यहाँ से, मैं आती हूँ। ओह, तुम मत आना। मैडम, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ। लेकिन इस तरह के लोगों को ऐसे सड़कों पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के लिए खतरा हो सकते हैं। सही कह रही हैं, सही बात है। बर्फ कहाँ है? हाँ, वो रही। मिल गई मुझे। ये रही। ये तो फिश है, इसको हटाओ। ये ठीक रहेगा। मुझसे उठाया क्यों नहीं जा रहा यार? ये सही रहेगी, ठंडी है, सही रहेगी। आ गई आंटी, बस मैं अभी आई। ये देखे, मैं आ भी गई। खबरदार, दूर रहना मुझसे तुम। मेरे करीब मत आना। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, करीब मत आना तुम मेरे। नहीं, मैं आपकी नाक पे रखने के लिए लेकर आई हूँ ताकि आपका दर्द खत्म हो जाए। जाकर नहीं है, रखने दे मुझे। ये लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपकी नाक सूज भी सकती है। प्लीज मेरी बात सुने, रुक जाए एक मिनट। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, प्लीज छोड़ दो मेरा पीछा। इसे रखिए, आराम मिलेगा। छोड़ दो मेरा पीछा। हद होती है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो आपकी मदद करना चाह रही थी। अल्लाह, रखने देती तो क्या हो जाता यार। हाँ, वैसे मुझे दुआ करनी चाहिए कि जिसका भी पाला इनसे पड़े, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, क्योंकि ये एक ऐसी औरत है जो हंसते खेलते इंसान को पागल बना सकती है। अब मुझे ही देख लो, पागल बना दिया है इन्होंने मुझे। हाँ, मेरे जैसे कितने ही लोग पागल हो गए होंगे इनकी वजह से। मेरी जान, तुम्हें तो वापस रखना भूल ही गई मैं। कहाँ रह गई थी यार तुम? यार कुछ मत पूछो जो आज गुजरी है मुझ पर। अब क्या हो गया? ये सब बाद में बताती हूँ मैं तुम्हें। किस खुशी में इतना तैयार हुई हो तुम? क्योंकि शादी है। क्या? हाँ, हमें शादी में जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो। अच्छा ही हुआ कि मैं छुट्टियों पर नहीं गई। हर काम में कोई मसलियत होती है। यार मैं तुम्हारे साथ किसी शादी वादी में नहीं जा रही हूँ। मुझे तो बस घर जाकर आराम करना है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हें एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए, हाई हील्स, और उसके साथ तुम्हें और कपड़ों की मैचिंग का क्लच। यार ज़ैनब, कैसी बातें कर रही हो? हद करती हूँ, मुझे सांस तो लेने दो यार। और अपने बालों को यूं ऊपर की तरफ करके बनाना। यार ज़ैनब, क्या हो गया? छोड़ो मुझे। उफ। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि आखिर शादी है किसकी? वो तहरीम की। कौन तहरीम? अरे वही मेरे बचपन की दोस्त जो मेरे साथ रहा करती थी। हाँ, अच्छा याद आ गया है मुझे। अचानक 6 महीने पहले उसने बात करना छोड़ दी मुझसे। मैंने फेसबुक पे देखा उसकी आज शादी हो रही है। ये तो अच्छी बात है ज़ैनब। अच्छी बात है? ये अच्छी बात लगती है तुम्हें? बचपन की दोस्त को भूलता है कोई? दावत तक तो दी नहीं मुझे। बहुत दुख हुआ इस बात का। और वैसे भी अगर वो मुझे शादी की दावत देती भी तो मैं तो छुट्टियों पर होती, लेकिन दावत तो देनी चाहिए थी ना उसे। मुझे नजर आ रहा है कि तुम दुखी हो। वैसे मैं हसन की वजह से वहाँ जा रही हूँ, वरना बिना दावत के मैं कहाँ जाती हूँ? तुम तो जानती हो मुझे। अच्छा तो तुमने हसन कहा? हाँ यही कहा मैंने। अच्छा तुम्हारा तो उससे ब्रेकअप हो गया था, मुझे याद है। हाँ 6 महीने पहले ही हो गया हाँ। था। खैर छोड़ो और मेरा प्लान सुनो। सबसे पहले क्या करना है ये सुनो। तहरीम को तुम शर्मिंदा करोगी, उसे एहसास दिलाओगी कि उसने हमें शादी की दावत नहीं दी और इस बात का हमें बहुत दुख है। समझ आई तुम्हें? और मैं जाकर हसन से बातचीत करूंगी। वैसे 6 माह से हमारी कोई बात हुई नहीं है। यार ज़ैनब,
पुरानी बातें याद करने से क्या होगा? यही तो समझाने के लिए जा रही हूँ मैं वहाँ। शायद तुम समझी नहीं। वैसे हसन बहुत हैंडसम है, पता है तुम्हें? ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, वाकई खूबसूरत है। क्या पता आज की मुलाकात से हमारी कहानी फिर से शुरू हो जाए। तो दोबारा पैचअप चाहती हो तुम मुझसे? क्या हो गया अगर हम लोग मिल जाएंगे? वो मेरा था और मेरा ही रहेगा, ये बता रही हूँ मैं तुम्हें, और लिख के भी देती हूँ। वो हसन मेरा था और मेरा ही रहेगा, ये सुन लो तुम। हाँ, अब मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ? बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुड लक। उफ, मेरे सितारे गर्दिश में थे उस वक्त, तभी ब्रेकअप हो गया, वरना हसन कैसे छोड़ता मुझे? क्योंकि कोई वजह ही नहीं थी उसके पास। अब हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी से उठो, जाकर तैयार हो, टाइम नहीं है हमारे पास। यार ज़ैनब, मैं नहीं जा रही, बस भी करो। मेरे कपड़े देख रही हो कितने गंदे हो गए हैं। अगर मैंने इस दाग को नहीं धोया तो ये कभी नहीं जाएगा, और मेरा अच्छा खासा ड्रेस हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जाओ, मैं घर पे ही रुकूंगी। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे घर की सफाई, किचन की सफाई, और भी बहुत कुछ है। हाँ, और मैंने सिनान को भी नहीं बताया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ? सिनान की आज नाइट शिफ्ट है, जानती हूँ मैं। तुम्हें तो हर चीज का मालूम होता है पहले से ही। चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो, हसन से मिलना है मुझे। जैसे ही रिपोर्ट्स आ जाए मुझे फौरन बता दीजिएगा। गेट वेल सून। हेलो अम्मी। कहाँ हो बेटा तुम? हॉस्पिटल में हूँ। क्यों? अब तक घर क्यों नहीं आए तुम? क्या मतलब कि मैं घर नहीं आया? आप कहाँ हैं? क्या अब मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि तुम अब तक घर नहीं पहुँचे, हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? हाँ? अच्छा, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। डॉक्टर सिनान, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। डॉक्टर सिनान, आपने कहा था ना मुझसे कि आपका दोस्त आए तो आपको बता दूं। हाँ, तो डॉक्टर, मुझे आपको यही बताना था कि वो नहीं आया अभी तक। मलिक के बच्चे, मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ, समझ आई? सॉरी डॉक्टर। जाओ यहाँ से। हेलो जी अम्मी। मेरे ख्याल से तुम शायद आज लेट हो जाओगे। जी बिल्कुल अम्मी, बिल्कुल। अम्मी सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं? नहीं बेटा, सब ठीक है। मसला क्यों होगा? आप इस्तांबुल में हैं क्या? बेटा, मैं इस्तांबुल में आके क्या करूंगी? अगर इस्तांबुल में होती मैं तो तुम्हें नहीं बताती क्या? दरअसल मुझे लगा कि शायद आप मुझे... देखो बेटा, कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो तुम जाके अपने पेशेंट देखो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिए। मलिक, मुझे जरा प्रिस्क्रिप्शन पैड ला कर देना। 1 मिनट डॉक्टर, ये लीजिए। मलिक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? नजर नहीं आ रहा? देखो उसे। जल्दी करो नैना, जल्दी, देर हो रही है। आ गई यार, आ गई मैं। क्या हो गया? हम शादी में जा रहे हैं, मैयत में नहीं। ये क्या पहन लिया तुमने? अगर तुम्हें मेरा ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा तो तुम वहाँ अकेली चली जाओ। हाँ, नो, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अब चलो, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। चलो 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 चलो, लाइट्स ऑफ कर दो। मैं लाइट्स ऑफ नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगी तो अंधेरा होगा और मुझे अंधेरे से डर लगता है। खैर चलो, आ जाओ फिर। यार ज़ैनब, आराम से। इस तरह से खींच के कौन ले जाता है किसी की शादी में? आराम से चलो। यार नैना, जल्दी करो, मुझे हसन से मिलना है। हाँ यार, मिल लेना, लेकिन इस तरह से खींच के ले जाने से क्या फायदा होगा? क्या मुसीबत है? ये कैसा शोर मचा रखा है? अरे मेरी नाक, हद हो गई है यहाँ तो। पहले ही नाक में दर्द क्या कम हो रहा है, जब सर में भी दर्द करेंगे ये लोग। धम 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 दुम 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 दुम। हद होती है, इंसान सुकून से बैठ भी नहीं सकता थोड़ी देर। सिनान को भी यही जगह मिली थी रहने के लिए, हद है। या अल्लाह, किस तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। आने तो जरा सिनान को। वाह भाई, हाँ। घर तो काफी अच्छा है यार। मेहताब यार, तुम वाकई में मेरी अच्छी दोस्त साबित हुई।
वैसे मेहताब, तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा क्यूट है। यार जैनब, हाँ तुम्हारी और तहरीम की दोस्ती कितनी पुरानी है बताओ? जैनब कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। आई, हम दोनों स्कूल के दिनों के दोस्त हैं नैना। और जब हसन ने मुझे छोड़ दिया था तब तहरीम से भी मेरा राब्ता खत्म हो गया था और उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई हमारी। सारे मसले एक साथ हुए थे तुम्हारे। और तो और जब तहरीम को मालूम था कि हसन ने मुझे छोड़ दिया है, उस वक्त मुझे उसकी जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे छोड़कर चली गई। हाँ भाई, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तहरीम ने मुझे क्यों छोड़ दिया और मुझे शादी पे भी नहीं बुलाया। एक बात बताओ जैनब, कहीं तुम यहाँ शादी की तकरीब खराब करने तो नहीं आई हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि हसन यहाँ पर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। हसन तहरीम का भी बहुत अच्छा दोस्त है, वो जरूर आएगा। अच्छा नैना, मुझे ये तो बताओ, मैं ठीक लग रही हूँ ना? ठीक ठीक या बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं? मेरा मतलब है बस ठीक लग रही हो। क्या मतलब नैना, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ शुक्रिया। जैनब यार, क्या ये सारी लड़कियां हमें देख रही हैं? हाँ। ये हमें क्यों देख रही हैं समझ नहीं आ रहा। पता नहीं यार। हाँ हेलो। अरे जैनब। अरे तुम? हेलो, मेरा नाम नैना है। हेलो। खुशी हुई आपसे। मुझे भी। तुम्हें भी बुलाया तहरीम ने? हाँ बिल्कुल, जानती नहीं हो कि तहरीम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे क्यों नहीं बुलाएगी? ये तो अच्छी बात है। अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। लो आ गए वो। कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम यहीं कहीं होगे। जैनब इधर तो देखो, तहरीम कितनी हाँ। प्यारी लग रही है। हाँ बहुत प्यारी। हसन को ढूंढ रही हूँ मैं। जैनब ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? ओह हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है? हाँ तो असल बात ये थी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम तहरीम से कैसे शादी कर सकते हो? जैनब रुक जाओ, क्या कर रही हो? तहरीम से शादी कर रहे हो? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा? और तुम दोनों आखिर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो अपना दोस्त समझा था मैंने। क्या कर रही हो? कैसे खामोश रह सकती हूँ मैं? और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी क्या कर रही हो इसको। तुम? मैं अभी तक तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही थी। कितनी बेवकूफ थी मैं। रातों की नींदें हराम हो गई थी तुम्हारी वजह से। ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ प्यार करती थी तुमसे। छोड़ो मुझे रहना। बस करो। ठीक है ठीक है, बस। कौन है ये लड़की? कुछ नहीं कर रही मैं। मेरा यहाँ आने का मकसद बिल्कुल इसकी शादी खराब करना नहीं था। इसे देखकर मैं खुद पे काबू नहीं रख पाई। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज सॉरी। मुबारक हो। बस मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं पागलों की तरह इंतजार करती रही। क्यों किया? तहरीम तुम तो बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हाँ तुम भी? जैनब यार प्लीज। जैनब? हाँ मैं वही जैनब हूँ जिसे आज तक फोन नहीं किया तुमने, धोखा दिया इसकी वजह से, जो मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। बताओ आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बहुत मजा आया होगा। हाँ मेरा मजाक उड़ा के तुम्हें बहुत मजा आया होगा। कुछ तो मेरे बारे में सोचा होता। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हद से ज्यादा मैंने भरोसा किया था, लेकिन गलत थी मैं। जैनब सच में बहुत ही बेवकूफ निकली मैं। तुम दोनों को मैंने पहचानने में गलती कर दी। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ जो तुम दोनों पे एतबार कर बैठी? जैनब अब चलो यहाँ से।
ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं नैना। और मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए, मुझे नहीं, है ना? हाँ। और वो दोनों जब भी अपनी शादी की वीडियो देखेंगे उसमें मुझे देखकर बहुत ही बुरा महसूस करेंगे और ये बात जरूर सोचेंगे कि हमने ज़ैनब के साथ बहुत गलत किया था और जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसकी वजह से हमेशा शर्मिंदगी महसूस करते रहेंगे। जाहिल कहीं के, बहुत कमीने हो तुम लोग। चुप हो जाओ अब यार। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? वो दोनों ना ही तुम्हारी नफरत और ना ही तुम्हारे गुस्से के काबिल हैं। हसन के बारे में कुछ भी मत कहना। हाँ नहीं कहती मैं, लेकिन याद रहे कि अब वो तुम्हारा हसन नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त तहरीन का हसन है। तुम जानबूझ के मेरा दिल जला रही हो ना? यार ज़ैनब एक बात सुनो मेरी, तहरीन ने तुम जैसी अच्छी दोस्त खो दी है और उस तहरीन ने तुम्हारे भरोसे को भी तोड़ा है और जानती हो उसने तुम्हारे पीठ पीछे हसन से चक्कर चलाया और शादी भी कर ली हसन से। हद होती है हर बात की। देखना ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। देखना कुछ ही दिनों में तलाक हो जाएगी इन लोगों की। जैसे ही घर में दाखिल होंगे नफरत हो जाएगी एक दूसरे से, जान ले लेंगे एक दूसरे की और चीखेंगे चिल्लाएंगे। कहाँ जा रही हो? टैक्सी लेने। तुम्हें अब खाना खाना है क्या? चलो मेरे साथ। हाँ जैसे मैं तो खाने के लिए मरी जा रही हूँ। या अल्लाह सब्र देना मुझे। हेलो जी, बिल्कुल आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। हाँ अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है तो फिर बताओ मैं आपकी तरफ आ जाऊँ या फिर आप आ रहे हैं मेरी तरफ? जल्दी आना, वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है अभी भेजता हूँ लोकेशन आपको। सी यू, मिलते हैं फिर। इनको तो छुपा दूं कहीं। आगे से राइट ले लीजिएगा। ठीक है। देखो सब कुछ खत्म हो गया है नैना। आज के बाद याद रखना मुझे किसी भी शख्स से प्यार नहीं हो सकता कभी। नहीं किसी पे भरोसा करूंगी, बस तय कर लिया। हाँ बल्कि मदर टेरेसा के नक्शे कदम पर चलूंगी और अपना वक्त लोगों की मदद करने में गुजारूंगी। अगर मेरी शादी हो जाती तो मेरा तारुफ होता हेलो मैं ज़ैनब हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन अब मैं अपना तारुफ एक डॉक्टर की हैसियत से करवाऊंगी। ज़ैनब अब बस करो, चुप भी हो जाओ यार। और सुनो हमेशा क्या हुआ है मेरे साथ, अम्मी के हर वक्त पेट में दर्द रहता था और अम्मी को घर में सिर्फ मैं ही दिखाई देती थी और जो मेरे अंकल थे उनकी कमर का दर्द उनको भी मैं ही देखती थी, जानती हो। और इन सारी चीजों से तंग आकर जब मैंने शादी का फैसला किया तो होता ही है कि अंगूठी किसी और को पहना दी जाती है। मेरे ख्याल से शायद आप लोग डॉक्टर हैं। जी हाँ। वो क्या है ना कि सारा दिन टैक्सी चला चला के मेरी कमरे में बहुत दर्द हो गया है। कोई दवाई बता दें जिससे मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाए। देखा सब मर्द एक जैसे होते हैं, हद है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं सर, इसका मतलब यह है कि हम इस बारे में ज्यादा नहीं जानते। बेहतर होगा आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा लें, वही आपको इस बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। यार ज़ैनब आगे तुम अब क्या करने वाली हो ये बताओ मुझे। मैंने तहरीन के पेज पे कमेंट छोड़ा है, देखो क्या लिखा है मैंने। शादी के जोड़े में बहुत बुरी लग रही थी तुम, बुरी के साथ साथ बहुत मोटी भी लग रही थी। देखना कुछ ही दिनों में तुम दोनों की तलाक हो जाएगी, ये बद्दुआ है मेरी। ज़ैनब लाओ ये मुझे दो, तुम वाकई में पागल हो गई हो, हद होती है। उफ। बैठ जाओ ना। अच्छा ये बताओ क्या पीना पसंद करोगे आप? कॉफी ठीक रहेगी। कॉफी पियोगे? जरूर, अभी बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। नैना एक बात कहना चाहूंगी तुमसे। हाँ कहो। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ यार सच में। आज का दिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। कोई कमेंट नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। लेकिन यह फिक्र रहेगी मुझे तुम्हारी। अरे यार मेरी फिक्र मत करो तुम्हें तो सिनान के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। अपनी तरफ देखो जरा, कितनी उदास लग रही हो तुम। हाँ यार तुम सही कह रही हो। आज बात करती हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हाँ सही कहा, खामोश रहकर कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो मेरे साथ क्या हुआ है, धोखा दिया उन्होंने मेरी पीठ पीछे। ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी हो। तो तुम्हें जो भी कहना है जाके उसके मुंह पे कह दो। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत, नफरत है तो नफरत। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सर पहले आप मेरी दोस्त को ड्रॉप कीजिएगा और उसके बाद मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। ये हुई ना बात नैना।
फिजा चलो उठो, आ जाओ मेरे साथ। क्या हुआ? चलो तो बताता हूँ। आखिर हुआ क्या है? आओ तो सही। देखो शोर मत करना और यहीं छुपे रहना, समझी? क्यों चुप रहे? कौन आया है? यार मेरी बहन आ गई, पता नहीं तुम्हारी कैसे। बहन है तो मैं मिलूंगी रुको उससे। रुको, अभी मिलना ठीक नहीं रहेगा तुम्हारा। तुम बाद में मिल लेना उनसे, उनका मूड अभी कैसा हो पता नहीं। मेहताब, कोई है? मेहताब, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, मैं मेहताब का दोस्त हूँ। उजैर है मेरा नाम। 2 मिनट बैठ के बात सुन ले मेरी प्लीज। तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले कि मैं बैठ कर बात सुनूं तुम्हारी? देखिए आप गुस्सा ना हो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। मैं मेहताब का दोस्त हूँ और मैंने उसे बताया था कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसने मुझे घर की चाबियां दे दी और मैं यहाँ आ गया रुकने। अच्छा, तो मेहताब ने तुम्हें ऐसे ही चाबियां दे दी? हाँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ठीक है, बस कुछ ही दिनों में चला जाऊंगा। ओके? निकलो यहाँ से, क्या कर रही हैं? मैं और कहाँ हाँ, जाऊंगा? दोबारा मेरे सामने आए तो तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं, तुम अंदर जाओ। मैं किस खुशी में अंदर जाऊं बताओ? इस वक्त कहाँ जाऊंगा मैं? प्लीज मुझे अपने घर से मत निकाले, मेरे पास कोई जगह नहीं रहने के लिए। अगर तुमने अपने घर से मुझे निकाल दिया तो इस मासूम शक्ल वाले को सड़क पर सोना पड़ेगा। ये किसने कह दिया कि तुम्हारी मासूम सी शक्ल है? तुम मुझसे पूछे बगैर पहले तो मेरे घर में घुस आए और अब मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरी वजह से सड़क पे सोना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सड़क पे सो या कहीं और, बस मेरे घर से निकल जाओ। अब चाहती है कि मैं सड़क पर रात गुजारूं? तुम सड़क पे रात गुजारो या कहीं और, मुझे इससे क्या? और हाँ, वैसे भी तुम मेरे दोस्त नहीं और ना ही मेरे खानदान से मेरे कोई जानने वाले हो, तो फिर मैं एक अनजान आदमी के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? और तुम्हें क्या मैं पागल दिखाई देती हूँ? अनजान और मैं? अच्छा तो ये सोच रही हो? हाँ, वैसे आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वो क्या है ना कि मैं खवातीन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। क्या कहा? यानी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। मुझे यकीन है अब तो आप समझ गई होंगी, मेरे साथ रहने में आपको कोई खतरा नहीं है। हम दोनों हंसी खुशी एक छत के नीचे आराम से रह सकते हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप मेहताब को कॉल करके उससे पूछ सकती हैं मेरे बारे में। वाकई? मैं भला तुम्हारे बारे में किसी और से क्यों पूछूंगी? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम इसे जैसे चाहे जियो, मुझे इससे क्या? जो मर्जी आए करो। हाँ बिल्कुल, मेरी मर्जी। बाहर मत आना। अच्छा, क्या कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब दोस्त हैं, लेकिन उनके साथ मैं रह नहीं सकता। उनकी फैमिली से अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने यहाँ रहना बेहतर समझा। मुझे लाचार और बेसहारा ही समझ कर रख लें, कुछ ही दिनों की बात है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद चला जाऊंगा यहाँ से। प्लीज मत आना बाहर, चली जाओ, छुप जाओ अंदर, चुप हो जाओ, मैं आ रहा हूं ना तुम्हारे पास। हाँ? सिर्फ 1 ही हफ्ते की बात है ना? हाँ बिल्कुल, 1 हफ्ता वादा। ठीक है, फिर मैं मेहताब से भी कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो तुम्हें जानती भी है या नहीं। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? हाँ हाँ, पूछ लो उससे। चलो जल्दी आ जाओ, निकलो यहाँ से। उज़ैर, ये सब क्या हो रहा मैं है? कुछ नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। मेरा क्लच वहाँ है। मैं बाद में मिलकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, और अगर मिल ना सका तो फोन पर बता दूंगा। ओके, बाय बाय, बाय बाय। गए। अच्छा ठीक है, मेहताब से मेरी बात हो गई, उसने कहा है तुम बहुत अच्छे लड़के हो। वो तो मैं हूँ।